प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं युद्धवीर नेहरा हरियाणा से। गुरुदेव, कल के मेडिटेशन में मुझे काफ़ी कूलिंग महसूस हुई और एक अजीब सा आनंद जो कि ना तो पूर्ण रूप से आ पा रहा था और ना ही शरीर से निकल रहा था, और 1 घंटा यूँ निकल गया कि मानो 5 मिनट ही हुए हों। उसी आनंद में डूबे रहने का मन था। और गुरुदेव, जैसे आपने जब कहा कि सिर के ऊपरी भाग को टच करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक थी वहाँ पर। और गुरुदेव, ये विधि आप कह रहे थे कि आप हर पूर्णिमा को कर सकते हैं, तो जैसे कि डीप मेडिटेशन में थे तो विधि प्रॉपर से याद ही नहीं है। आप करवाए जा रहे थे और हम किए जा रहे थे, तो कृपया करके एक बार विधि कैसे करना है ये जरूर बताएं गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और आपको भी। पूछा है हमने पूर्णिमा ध्यान साधना करी तो बहुत अच्छा लगा, ठंडक महसूस हुई। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन भी साधकों को ध्यान करने में, साधना में बैठने में, मंत्र जाप करने में, तंत्र साधना या यंत्र साधना या कोई भी साधना आप करते हैं या भक्ति साधना करते हैं और आपको ठंडक महसूस होती है, तो समझे 95% आपकी यात्रा पूरी हो गई। कितनी? 95% आपकी यात्रा पूरी हो गई है। अगर आप फिर कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो आप अपनी यात्रा को बर्बाद कर रहे हैं। अब समझें, आप समझ जाएं, 95% यात्रा पूरी हो गई, तो अब संभल के पांव रखें। बहुत संभल पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, बस कभी भी एक छलांग लगानी है और आसमान के साथ एक हो जाएंगे। अब संभल के पांव रखें, पहली बात। तो ये ध्यान रखें सभी साधक जिनको ठंडक महसूस होती है, शरीर में भी, मन में तो होती ही होती है। उनकी यात्रा इतनी पूरी हो गई। अब आगे की बात कि पूर्णिमा साधना हम हर पूर्णिमा पे कर सकें, तो ऐसी साधना विधि आप बताएं। ये अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर बार पूर्णिमा साधना तो मैं नहीं करा पाऊंगा, है ना, बहुत समय की बहुत कमी है। इसीलिए मैं सभी साधकों को बोलता हूं कि जो मुझसे जुड़ सकते हैं वो जुड़े, थोड़ा सा मेरा काम संभाल लें ताकि मैं और अच्छे से साधनाएं करा सकूं। तो फिर यहां पर क्या है, अब कैसे हम लोग साधना करेंगे, पूर्णिमा साधना कैसे करनी है। पहली बात, आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से गति हो, तो पूर्णिमा के 3 दिन होते हैं। जिस दिन चांद पूरा निकलता है उससे पहले का दिन, जिस दिन चांद पूरा निकला वो बीच का दिन, जिस दिन चांद अब धीरे धीरे कम होगा वो तीसरा दिन। तो 3 दिन पूर्णिमा के हो गए। अब आपको क्या करना है, गति बहुत अच्छे से हो, इसलिए बता रहा हूं, ये कोई सिद्धांत, सूत्र और नियम नहीं है। आपकी गति कैसी है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप अन्न नहीं खाएं, फ्रूट खाएं, लिक्विड फॉर्म में कुछ ले लें, ठीक है। यहां मैं नॉन वेज और वेज की भी बात नहीं कर रहा हूं, वो आपकी अपनी चॉइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रूट खाएं, लिक्विड लें, जूस लें, और जो भी कुछ, मीठा नहीं लें, मीठा नहीं लेना है, ठीक है। इन 3 दिन मीठा नहीं खाएं तो बहुत अच्छी बात है। आप और क्या कर सकते हैं, अगर आप अन्न नहीं छोड़ पा रहे हैं, छोड़ना मुश्किल है, मीठा भी छोड़ना मुश्किल है, तो कम मात्रा में लें। जैसे रोटी खा रहे हैं तो रोटी कम लें, वेजिटेबल ज्यादा ले लें, सूप पी लें, ऐसे करें। तो ये 3 दिन ऐसे करना है, ठीक है। इससे साधना में गति होगी। अब पूर्णिमा साधना कैसे करनी है। पूर्णिमा साधना जो है, आप रात 8 बजे या 7 बजे से चालू कर दें और सुबह अगले दिन 4 बजे तक करें। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जून या जुलाई में मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली में जितने भी साधक हैं तो उनको इनवाइट करूं एक जगह पर, और फिर हम पूर्णिमा साधना करें रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। तो जो साधक तैयार होंगे दिल्ली में, वो दिल्ली में अगर तैयार होंगे तो मैं एड्रेस दे दूंगा, वो यहाँ आ जाएंगे और फिर हम साधना करेंगे।
तो मैं सोच रहा हूँ हर पूर्णिमा पे मैं अपने सामने तुमको बिठा के साधना कराऊं, ताकि गति बहुत तेजी से हो और जल्द ही तुम्हारे लिए भी वो पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा हो जाए। और फिर धीरे धीरे मैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, तो वहां भी पूर्णिमा के दिन पहुंचकर वहां भी ये साधना करवाऊं, है ना। विधि क्या कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ के विधि करेंगे वो विधियां बिल्कुल अलग है। आप अकेले करेंगे तो उसके लिए मैं विधि बता रहा हूं। एक हल्का सा म्यूजिक लगाएं, जो भी आपको पसंद है, भजन लगाएं, कोई फिल्मी गाना लगाएं जो आपको पसंद है। ठीक, ज्यादा अच्छा होगा व्हाइट कपड़े पहने, ब्लैक कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, व्हाइट कपड़े पहन सकते हैं, आसमानी कलर के कपड़े पहन सकते हैं, और जो है आपका जो है ग्रीन रंग के कपड़े पहन सकते हैं। प्रॉपर ब्लैक नहीं पहनना, जेड ब्लैक जो कपड़ा होता है वो नहीं पहनना है, कुछ ऐसे कलर पहन सकते हैं। अब हल्का सा एक म्यूजिक, भजन, फिल्मी गाने, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लगाएं। 10 से 15 मिनट तक हल्का फुल्का डांस करें, और डांस करने के बाद जो है 5 मिनट चांद को देखें। मान लें आप घर के अंदर हैं, आपने घर के अंदर डांस करा, बाहर निकल जाएं, पार्क में चले जाएं, छत पे चले जाएं, 5-10 मिनट चांद को देखें, फिर वापस नीचे अपने आसन पे आए, आंखें बंद कर लें, बंद आंखों से चांद को देखने की कोशिश करें, दिखाई देगा, बहुत आराम से दिखाई देता है। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर जो है बैठ जाएं, मौन, बिल्कुल लेटेंगे नहीं। जिनको साधना 3 घंटे तक करनी है वो लेटेंगे नहीं, जिनको साधना 1 घंटे तक करनी है वो लेट सकते हैं। अब कोई लाइट सा म्यूजिक चलाएं, 10 मिनट तक उसे सुने, उसके बाद म्यूजिक को बंद कर दें। ये सारा कुछ एक आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में जो है कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे आप इनको जोड़ते चले जाएंगे। हाँ? फिर जो है बिल्कुल शांत रहें। अब आगे का काम जो है वो गुरु करेगा या परमात्मा, मतलब दो नाम है एक व्यक्ति के, गुरु भी है वो परमात्मा भी, आगे का काम वो करेगा। तो वो आगे का काम करेगा तो आप बिल्कुल शांत रहेंगे। जितना शांत रहेंगे उतना गति होगी, जितना शांत रहेंगे तुम्हारा आकाश तत्व तो उतना एक्टिव होगा, तुम्हारी आत्मा चांद की तरफ जाएगी। चांद अर्थात निराकार, तुम्हारी आत्मा निराकार में लीन होने लगेगी। ठीक है, साधना मैंने तुम्हें समझा दी, ये तुम अकेले कर सकते हो। यदि यहां पर अगर तुम्हें डर लगने लगे किसी बात का, कोई हमारे पास आ गया है, कोई हमारी छाती पे बैठ रहा है, या हमें बदबू आ रही है, या हमें जैसे नाले की, या मतलब कि सीलन, एक सीलन होती है दीवारों में, सीलन लग जाती है, वैसी बदबू आ रही है, या बारिश में एक बदबू आती है, या मछली की बदबू आ रही है, अगर ऐसी कोई भी स्मेल आपको आ रही है तो तुरंत साधना छोड़ देनी, फिर साधना बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि फिर जो है आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो फिर साधना तुरंत छोड़ देंगे, यानी फिर भी कर रहे हैं तो वहां पर तुरंत साधना छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप अकेले साधना करेंगे तो वहां पर मैं हूं नहीं, तो इसलिए वहां की जिम्मेवारी मैं ले नहीं सकता, है ना। तो तुरंत आप उस साधना को छोड़ देंगे। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर साधना करते रहेंगे। तो ऐसे आप पूर्णिमा साधना करेंगे, और ये 3 ही दिन करेंगे, पूरे महीने इसे नहीं करना है। ठीक, बाकी कोशिश करें कि कोई भी साधना विधि करें तो गुरु के साथ करें जुड़कर। जब गुरु के साथ जुड़ के करते हैं तो बहुत अच्छे से गति भी होती है और हम सेफ भी रहते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।